टॉयलेट एक प्रेम कथा के बारे में। जी जी जी। ये फिल्म इसी फ्राइडे को रिलीज़ हुई है, टॉयलेट एक प्रेम कथा। अक्षय कुमार हैं, भूमि पेडनेकर हैं, अनुपम खेर हैं और दिव्येंदु हैं और इन लोगों से और सुधीर पांडे हैं। बहुत ही मेजर रोल में सुधीर पांडे हैं। सुधीर पांडे को देख करके आपको आश्चर्य होगा कि कैसे एक बुजुर्ग अभिनेता अपनी प्रेजेंस से किसी फिल्म को कितनी बड़ी कर देता है। तो वो फिल्म देखने लायक है। ये फिल्म फ्राइडे को रिलीज हुई है। इसके डायरेक्टर श्री नारायण सिंह हैं और इसे लिखा है सिद्धार्थ और गरिमा ने, जो कि पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहे हैं। नई लेखक जोड़ी है ये, लेखक द्वय जिसको हम कहते हैं। ऐसे लोग हैं, दो लोग मिलकर ये कहानियाँ लिखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये फिल्म उन लोगों ने लिखी काफ़ी पहले थी, 4 साल पहले, और तलाश रहे थे एक ढंग का कोई एक्टर मिल जाए, ढंग का कोई डायरेक्टर मिल जाए जिसके साथ भी ये फिल्म बना सकें या उसको दे सकें कि उस पर फिल्म बने। लेकिन इंडस्ट्री के कई सारे नामी, मशहूर, पॉपुलर नए एक्टर्स के पास ये फिल्म गई और सबको इसमें से कहीं ना कहीं संडास की गंध आती रही और टॉयलेट की गंध आने की वजह से उन्होंने ना कर दिया। उनको लगा कि टॉयलेट और उसके साथ प्रेम कथा। इस फिल्म का ओरिजिनल नाम संडास एक प्रेम कथा था। तो शायद नाम से या कहानी से या ये बात लगी होगी लोगों के दिमाग में कि भाई संडास पे कैसे एक प्रेम कहानी, या उसको कौन देखने आएगा। लेकिन जब फिल्म आई है और फ्राइडे को लगी है फिल्म, और या फिल्म आने के पहले से हम देख रहे हैं कि अक्षय कुमार की वजह से हो या फिल्म के अपने कंटेंट की वजह से, या इस फिल्म के कंटेंट में अक्षय कुमार की इन्वॉल्वमेंट जिस तरीके से वे लगे हुए हैं, उसको देख के साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस फिल्म में सबकी रुचि बढ़ी है, पूरे देश की रुचि बढ़ी है। और सिर्फ रुचि ही नहीं बढ़ी है, ये बात बढ़ के एक अभियान के तौर पर सबके सामने आ रही है और एक मूवमेंट से शुरू हो गया है टॉयलेट को लेकर के। ऐसी जागरूकता पिछले 3 सालों से स्वच्छता अभियान चल रहा है देश में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न है उसके अनुसार। लेकिन ऐसी जागरूकता और इतनी तेज़ी से ये अभियान चलेगा या लोगों में इसके प्रति रुचि होगी, ये देखने को कम मिला। और सच में अब मानना पड़ता है, ऐसे जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तब मानना पड़ता है कि फिल्मों का समाज पर क्या असर होता है, फिल्में किस तरीके से समाज को प्रभावित कर सकती हैं। और इस बार हमें साफ दिख रहा है सर। लेकिन कई लोगों की दिक्कत ये भी रही है, उनका कहना है कि ये फिल्म एक शॉर्ट फिल्म बन सकती थी, इसको कहीं ना कहीं खींचा गया है। बहुत सारे क्रिटिक्स का और ऑडियंस का ये रिव्यू भी आ रहा है। नहीं, फिल्म की लंबी और छोटी होने की प्रक्रिया तो बिल्कुल अलग होती है। वो लेखक और डायरेक्टर तय करते हैं कि फिल्म कितनी लेंथी बनानी है उन्होंने। अब कुछ बातें लोगों को लग सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं या प्रधानमंत्री आ जाते हैं। फिल्म की कहानी में ज़्यादा उद्घाटित नहीं करना चाहता, लेकिन फिल्म में जब ऐसी घटनाएँ जोड़ती हैं, कुछ एक रियल इंसिडेंट जैसे चीज़ें आती हैं, सरकारी महकमा किस तरीके से उदासीन रहता है ऐसे योजनाओं में, वो सारी बातें आती हैं, तो लगता है कि फिल्म की कहानी कहीं भटक गई है। वो थोड़ा सा शायद रेफरेंस दिखाना जरूरी था कि एक कैसे किस प्रकार से सरकारी महकमा ऐसे अभियानों में कम रुचि लेता है क्योंकि इसमें उसका फ़ायदा नहीं दिखता है। तो उसकी वजह से क्या दिक्कतें आती हैं और कैसे एक योजना जो कहीं सरकार बनाती है और चलती है और जनता तक पहुंचने में कई अड़चनें आ जाती हैं, तो उन अड़चनों के जिक्र करने में शायद वो बात आ गई है। डिपेंड करता है, कुछ लोगों को उसकी वजह से फिल्म लंबी लग रही है। और फिल्म में लिखा भी है 161 मिनट की फिल्म है ये, लगभग 2 घंटे 41 मिनट की, मतलब 2.25 घंटे की फिल्म है। तो 2.25 घंटे की फिल्म देखने की अब आदत हमारी नहीं रह गई है। लेकिन जब अगर आप फिल्म देखें तो फिल्म देखते समय थोड़ी देर के लिए वहाँ पे फिल्म अटकती हुई सी लगती है, थोड़ा भटकती हुई सी लगती है, लेकिन ओवरऑल फिल्म इंटरटेन करती है और कहानी से बंधी रहती है और आपको एक अच्छा, मैं सुबह से कह रहा हूँ कि ये मनोरंजन के साथ मैसेज दे रही है और सिनेमा के साथ संदेश दे रही है। ये ऐसी फिल्में कम आ पाती हैं। अगर फिल्मों के अभिनेताओं की बात करें तो किस किस का अभिनय ने आपके ऊपर छाप छोड़ी, जो इसको आप बताना चाहेंगे? मैं इस फिल्म में सबसे बड़ा श्रेय सुधीर पांडे को पर्दे पर देना चाहूँगा, क्योंकि सुधीर पांडे जी ने जो पंडित जी का किरदार निभाया है, अक्षय कुमार के पिता बने हैं वे, और बहुत ही ट्रेडिशनल पिता हैं, संस्कारी पिता हैं और पुराने मूल्यों और रीति रिवाजों का पालन करने वाले पिता हैं। कहीं बदलने को तैयार नहीं है वे, सभ्यता और संस्कृति के नाम पर नहीं चाहते हैं कि घर में संडास बने, इस बात के घनघोर विरोधी हैं वे।
और फिर कैसे 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 सारी चीज़ें चलती हैं और लास्ट के क्लाइमेक्स में जाकर के वे बदलते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये कहीं न कहीं और उनकी वजह से उन्होंने पूरा मेंटेन किया अपने कैरेक्टर को, और जिस ढंग से शुरू से लेकर आखिर तक उनकी प्रेजेंस फिल्म को बहुत ही उम्दा और प्रभावशाली बनाती है। उसके अलावा अक्षय कुमार को जाहिर सी बात है क्रेडिट दिया जाना चाहिए, क्योंकि अक्षय कुमार के होने की वजह से ही ये फिल्म बन सकी और इस लेवल पर बन सकी। किसी और को लेके शायद बनती तो शायद इतनी बड़ी फिल्म नहीं हो पाती, इतनी चर्चा नहीं हो पाती। उस हिसाब से ये फिल्म काफ़ी बड़ी होगी और मैं भूमि पेडनेकर की तारीफ करना चाहूँगा। भूमि पेडनेकर सिर्फ एक फिल्म पुरानी है और ये उनकी दूसरी फिल्म है। नाम उनका जया है और ये ऐसा संयोग है कि जया के किरदार में उनको देखते हुए मुझे कम से कम जया भादुड़ी की झलक, वही सादगी, वही भोलापन और वही एक सहजता अपने किरदार को निभाने की उनमें दिखाई पड़ती है। तो मुझे ये तीनों किरदार बहुत अच्छे लगे हैं। साथ में अक्षय के भाई के तौर पर दिपेंदु हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत उम्दा तरीके से उनकी प्रेजेंस जो है उसको महसूस कराया है। बाकी अनुपम खेर भी हैं जो मुझे बहुत ही गैर ज़रूरी सा लगा कि उनका है, शायद वो दोस्ती यारी में आ गए होंगे और उसकी वजह से उनको एक किरदार दे दिया है। बल्कि जो भूमि के माता पिता की भूमिका उनको संवाद ज़्यादा नहीं मिले हैं, उनकी मौजूदगी है लेकिन संवाद ज़्यादा नहीं मिले हैं। लेकिन एन मोड़ जहाँ लेती है कहानी, जहाँ खास क्रिटिकल पॉइंट है, वहाँ पे उनके संवाद बहुत मायने रखते हैं, जिसमें कि बेटी के सपोर्ट में खड़े रहते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो ये फिल्म एक मैसेज देती है, मैसेज ये देती है जो जाहिर सी बात है सभी के सामने है कि खुले में शौच नहीं जाना चाहिए और खुले में शौच जाने से दूसरी दिक्कतें, अनेक अनदेखी दिक्कतें हो सकती हैं, उससे बचने की ज़रूरत है और कैसे घर में शौच कितना ज़रूरी है और उसके पीछे जो एक संकीर्णता हमारी है, एक पुरानी रूढ़ियाँ हैं, रीति रिवाज हैं, जिसकी वजह से हम इन चीज़ों से दूर रहते थे। और पहले का समाज कुछ और था, अभी का समाज कुछ और है, अभी के समाज की संरचना बदल चुकी है। इस संरचना में अब ज़रूरत है कि हर घर में एक टॉयलेट हो, कम से कम सभी के लिए हो, सिर्फ औरत और मर्दों की बात नहीं है ये, सभी के लिए। मर्द जो वैसे तो खुलेआम कहीं भी बैठ जाते हैं या कहीं भी पेशाब करते हैं, औरतों के साथ ये ज़्यादा दिक्कत रहती है, औरतों को सुबह समूह में निकलना पड़ता है। इस फिल्म में उन्होंने लोटा पार्टी नाम दिया है कि सुबह जो औरतें एक साथ झुंड में जाती हैं शौचालय के लिए या शौच के लिए, वैसी घटनाएं गांव देहात में दिखाई पड़ती है, आज भी दिखाई पड़ती है। तो उससे कैसे निकलें, और ये सच्ची बात है, ये तो आंकड़े बताते हैं कि इस देश में 54% जनसंख्या के पास शौचालय नहीं है। यह अपने आप में शर्म की बात है। देश जल्दी ही 70 साल पूरे करने जा रहा है आज़ादी के, तो आज़ादी के 70 सालों में यह काम नहीं हो सका, किसको दोषी ठहराएं। अब फिल्म के बाकी पहलुओं की बात करें, ये संगीत या डायरेक्शन, उनके बारे में। डायरेक्शन श्री नारायण सिंह का यह पहला डायरेक्शन है। वे मूलतः संपादक हैं और कहने का मतलब एडिटर हैं और एडिटिंग के बाद इसमें आए हैं और उन्होंने पहली फिल्म के हिसाब से काफ़ी बेहतर काम किया है। म्यूज़िक की फिल्म में कोशिश की गई है कि म्यूज़िक को मथुरा और आगरा के आसपास थोड़ा सा ब्रज का टोन आए और वैसा एक गाना भी है, लठमार गाना, जो लठमार होली का गाना जो होता है वो भी एक रखा गया है। फिर वो गाना बहुत सादगीपूर्ण है और अच्छा लगता है, हसमत पगली प्यार हो जाएगा, वो बहुत ही छोटा सा, उसकी शूटिंग बहुत अच्छी की गई। हालांकि फिल्म में वो गाना बहुत थोड़ी देर के लिए बजता है, बहुत कम समय के लिए बजता है। गाने ठीक ठाक है, एक आध गाने जो बाद में गाना आता है या और एक गाना है, वो गाना उतना प्रासंगिक नहीं लगता है फिल्म के अंदर, लेकिन कमर्शियल सिनेमा होने की वजह से ऐसे गाने डाल दिए जाते हैं और उनकी ज़रूरत हो जाती है। बाकी और कुछ क्या बताना चाहेंगे आप? दोस्तों बस आप लोग ये देखिए और बताइए कि किस ढंग से ये अच्छा लगता है, बुरा लगता है आपको, फिर हम ये सिलसिला आगे जारी रखेंगे। और हम चाहेंगे कि अगर आप लोगों के पास कुछ सवाल हो तो उन सवालों को भी आप पेश करें। आप मेरे फेसबुक लाइव पे कर सकते हैं। एक सवाल हमारे पास आया है, अगर आप जवाब देना चाहें तो। सर, कहा जा रहा है कि फिल्म गुटरगू की कॉपी है। हमने टॉयलेट देखी है लेकिन गुटरगू नहीं देखी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने दोनों देखी हुई है और मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि ये कॉपी है, क्योंकि फिल्म की कहानी बिल्कुल अलग है, पृष्ठभूमि अलग है, कैरेक्टर अलग है। और इस ढंग से अगर नकल की बात की जाने लगे तो सारी प्रेम कहानियाँ एक दूसरे की नकल हैं, क्योंकि हर फिल्म में प्रेम की ही बात होती है।
तो अगर शौचालय की बात है तो सिर्फ शौचालय की वजह से कोई फिल्म किसी फिल्म की नकल नहीं हो जाती है। और इस पर विशेष कुछ कहने के, और अदालत में भी लोग गए थे, अदालत ने इसको ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। तो हमें इस देश की कोर्ट की जो की मान्यता को हमें स्वीकार करना चाहिए और इस बात को मान लेना चाहिए। हाँ, उस फिल्म को देखने का भी मौका मिलना चाहिए, उस फिल्म को रिलीज़ मिलनी चाहिए। उसके निर्माता कोशिश कर रहे हैं, शायद जल्दी ही वो फिल्म भी दर्शकों के बीच पहुँचे। और कोई सवाल है? और भी सवाल है जी। तो दोस्तों धन्यवाद, और ये बहुत अच्छी बात रही है। और रिव्यू के साथ साथ हमने सोचा है कि इसमें एक एंटी गॉसिप, जिसमें कुछ सच्ची खबर आपको हम बताएंगे, सच्ची खबरें, ऐसी खबरें हों जो कि जिस पर आप पूरा भरोसा कर सकें, या आपके मन में बाद में कभी कोई सवाल आए, कोई गॉसिप चल रहा है तो उस गॉसिप के बाद क्लैरिफिकेशन या उस गॉसिप को डिकोड करना आप चाहते हैं, उस गॉसिप के बारे में जानना चाहते हैं, तो भी आप पूछ सकते हैं। जैसे ही आपको सूचना मिलेगी कि आज हम कितने बजे लाइव जाने वाले हैं, उसके पहले से उस वॉल पर आप चाहें तो अपने सवाल छोड़ सकते हैं, या चाहें तो बाद में लाइव के समय ये सवाल कर सकते हैं। आज का एंटी गॉसिप ये है कि सभी जानते हैं जब हैरी मेट सेजल आई है और उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर सकी है, सबको ही मान रहे हैं कि शाहरुख खान का कैरियर भी दांव पर लगा हुआ है, बहुत ही निचले स्तर पर जा रहा है। लेकिन जल्दी ही वे आनंद राय की फिल्म में दिखाई पड़ेंगे, जिसकी शूटिंग अभी चल रही है। जल्दी का मतलब कि अगले साल फिल्म आएगी, और उसका एक शेड्यूल तो पूरा हो चुका है, जिस समय इन्होंने यहाँ की फिल्म सिटी में मेरठ को क्रिएट किया था। मेरठ का घंटाघर, मेरठ का बाजार, वो सारी चीज़ें क्रिएट की गई थी। उसके बाद उन्होंने एक गाना शूट किया जिस गाने में सलमान खान थे, और अब जल्दी ही सितंबर से इस फिल्म का दूसरा शेड्यूल बॉम्बे में शुरू होने वाला है, और उस शेड्यूल में फिर से शाहरुख खान शामिल होने वाले हैं। आनंद राय इंतज़ार कर रहे हैं उनका, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आनंद राय जिस तरीके के फिल्म मेकर हैं, उनका एक देसी टच है हर सिनेमा में, उस देसी टच के साथ शाहरुख खान को लेकर के आएंगे और कुछ हमें नया दिखने को मिलेगा, नया बताने को मिलेगा। और शायद शाहरुख खान के लिए भी जिसकी बात की जा रही है लगातार कि वे अपनी इमेज नहीं तोड़ पा रहे हैं, लगातार एक ही इमेज उसी रोमांटिक हीरो के बाहें फैला करके सामने आ जाते हैं। इस बार चूँकि वे बौने बने हुए हैं और बौने के रोल में है, तो हमको एक नए शाहरुख खान का परिचय मिलेगा, एक नया शाहरुख खान हम देख सकेंगे। धन्यवाद। एक सवाल आया है कि अभी पिछले कलेक्शन देखते हुए, फ्राइडे सैटरडे संडे देखते हुए, तो आप कितनी उम्मीद कर सकते हैं टॉयलेट प्रेम कथा से बिजनेस की? देखिए, बिजनेस का अनुमान लगाना थोड़ा सा रिस्की काम होता है, ट्रेड पंडितों का काम है। लेकिन जिस तरीके से फिल्म बढ़ी है, 13 करोड़ पहले दिन का बिजनेस था, 13 कुछ, और दूसरे दिन शनिवार को 17 कुछ बिजनेस हो गया है। उस तरह से उम्मीद की जा रही है कि आज भी 17 तो रहेगा ही, 17 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये फिल्म बहुत आसानी से फर्स्ट वीकेंड में 50 करोड़ का बिजनेस करने जा रही है, और उस हिसाब से ये जब हैरी मेट सेजल से ज़्यादा आंकड़े हासिल कर लेगी, तो उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म अच्छा बिजनेस है। बाकी देखते क्या होता है। ठीक है सर, फिर ख़त्म करते हैं आज का। धन्यवाद।